नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बारिश के मौसम में अक्सर बादल फटने की घटनाएं सामने आती हैं। मॉनसून में तो आसमानी बादल कहर बरपाने लगता है और खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति आती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मॉनसून से पहले ही आसमानी बादल ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटने की घटना सामने आई है। ये बताया जा रहा है कि शिमला और कुल्लू की सीमा पर स्थित रामपुर के नज़दीक जगत खाना एक जगह है, जगत खाना पंचायत है, वहां बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है और इसमें करीब 10 से अधिक गाड़ियां नाले में बह गई। जो गाड़ियां पार्क की गई थी वो गाड़ियां नाले में बह गई और ये बहकर सतलुज नदी के किनारे तक जा पहुंची थी। फ्लैश फ्लड में रफ्तार इतनी तेज थी पानी की, आसमान से बादल फटा और बादल फटने से एक जगह पानी इतना जमा हुआ कि वो फ्लैश फ्लड बनकर नालों से पानी का सैलाब उमड़ने लगा और उस सैलाब में गाड़ियां बहने लगी तिनकों की तरह, और जबकि ये गाड़ियां सड़क किनारे पार्क की गई थी। ये बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी स्थिति और भी ख़राब हो सकती है। जो आईएमडी है, आईएमडी ने कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अभी और भी बारिश और आंधी तूफान की स्थिति बन सकती है। 10 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा शामिल है। जबकि राजधानी शिमला समेत कई क्षेत्रों में कल शाम से ही बारिश लगातार जारी है। यहां तक कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने की संभावना है। ओला भी गिरने की संभावना जताई गई है। आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है, जिससे बागवानों को नुकसान हो सकता है और इस लिहाज से लोगों को सतर्क रहने, नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। जगत खाना पंचायत में कल शाम 6 बजे करीब बादल फटा और इस वजह से एक साथ एक ही जगह पर कई फीट पानी भर गया और नालों में ऐसा लगा मानो सैलाब आ गया हो और गाड़ियां बहने लगी। ये बताया जा रहा है कि आसमानी बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। 8 शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पार हो गया था। गर्मी बढ़ गई थी और इस लिहाज से इसके बाद ये स्थिति बनी कि अब बादल फटने जैसी घटना सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि बादल फटना किसे कहते हैं, क्यों फटता है और इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो ये बारिश के मौसम में अमूमन इस तरह की घटना होती है, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में। हमने हर साल देखा किस तरह से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर हो, शिमला हो, कुल्लू हो, यहाँ पर बादल फटने की घटनाएं सामने आती है और इस साल तो मानसून से पहले ही बादल फटने की घटना सामने आ रही है। तो बादल फटना किसे कहते हैं ये समझिए। मौसम विज्ञान के मुताबिक किसी भी जगह पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है एक ही घंटे में, तो उसे बादल फटना कहते हैं। इसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है या फ्लैश फ्लड कहा जाता है, यानी अचानक बहुत भारी बारिश होना बहुत कम समय में, इसे कहा जाता है बादल फटना। और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश हो जाती है और ये तब बादल फटने की घटना होती है जब भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसा होने से वहाँ मौजूद पानी की बूंदें आपस में एक साथ मिल जाती हैं। बूंदों का भार इतना ज़्यादा हो जाता है कि बादल की डेंसिटी बढ़ जाती है और डेंसिटी बढ़ने से अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। ज़्यादातर पहाड़ों में ही आपने सुना होगा बादल फटने की घटनाएं होती है। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, इन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटना होती है। तो सवाल है कि पहाड़ी इलाकों में ही बादल क्यों फटता है। इसके पीछे भी वजह है। दरअसल सामान्य तौर पर धरती की सतह से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटने की घटना होती है। पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से बादल आगे बढ़ नहीं पाते हैं। अक्सर आप देखते होंगे जब भी आप पहाड़ की तरफ जाते हैं तो आपको बादल बहुत करीब से नज़र आता है, तो उसके आगे बादल बढ़ नहीं पाते हैं और एक ही स्थान पर तेज़ बारिश होने लगती है। चंद सेकंड में 2 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो जाती है महज चंद सेकंड में। और पहाड़ों पर अमूमन 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटते हैं। यही वजह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और बादल आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चंद सेकंड में ही 2 से 3 सेंटीमीटर की बारिश हो जाती है। कहीं पर आप खड़े हैं और अचानक ऐसा लगेगा कि वहाँ सैलाब आ गया, पानी का सैलाब। और बादल फटने के प्रभाव क्या होते हैं, जैसा कि हमने तस्वीरों में भी दिखाया कि किस तरह से शिमला और कुल्लू की नज़दीक रामपुर के जगत खाना पंचायत में बादल फटा तो गाड़ियाँ वहाँ पर तिनकों की तरह बहने लगी, नालों में बहने लगी। जो गाड़ियाँ पार्क की गई थीं वो नदी नालों में बहने लगती हैं।
इमारतों को नुकसान पहुंचता है, घरों, सड़कों और बाकी संपत्तियों को भी नुकसान होता है क्योंकि भारी बारिश होती है, पेड़ पौधे और फसलों को नुकसान होता है। पहाड़ी और इलाकों में बादल फटने से अचानक भूस्खलन भी हो जाता है, लैंडस्लाइड का खतरा वहाँ पर होता है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो रोड हैं, सड़क हैं, उसके ऊपर लैंडस्लाइड का खतरा मंडराता रहता है। ऐसे मौसम में ट्रैफिक को भी रोक दिया जाता है, गाड़ियों की आवाजाही रोक दी जाती है क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता है। बादल फटने पर बिजली कटौती और लंबे समय तक ब्लैकआउट आम है। बादल फटने पर आप बच सकते हैं, अगर आप कहीं भी हैं तो घबराहट नहीं बल्कि मदद आपको आपातकालीन नंबर पर कॉल करके मदद मांगनी हो चाहिए। बारिश में आप खड़े ना रहें, किसी भी ऐसी जगह पर खड़े ना रहें जहां पर लैंडस्लाइड की स्थिति हो सकती है, पेड़ों के नीचे खड़े ना रहें। ये तमाम जो सावधानी है वो बरतने की अपील की जाती है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि मानसून से पहले ही बादल फटने की घटना की शुरुआत हो चुकी है।